हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं एसएम ट्रेल्स के हॉरर पॉडकास्ट। आज हम सुनेंगे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की एक सच्ची कहानी। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेंगलोर की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंद्रजीत एक साधारण सा रिपोर्टर था और अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था। उसकी पत्नी पायल और छोटी बेटी रिंकी की ज़रूरतें पूरी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फ्लैट का किराया, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, सब कुछ इंद्रजीत के सिर पर भारी बोझ बनकर लटक रहे थे। न्यूज़ चैनल में उसकी खबरें अब वैसी नहीं थीं और चैनल वाले उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उसकी पत्नी पायल और छोटी बेटी रिंकी की ज़रूरतें उसकी मासिक तनख्वाह से पूरी नहीं हो पा रही थीं। फ्लैट का किराया बकाया था, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा था और रिंकी के स्कूल की फीस महीनों से नहीं दी गई थी। इंद्रजीत की नौकरी भी खतरे में थी क्योंकि उसे कई महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं मिल पा रही थी। न्यूज़ चैनल ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो कुछ धमाकेदार स्टोरी नहीं लाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इंद्रजीत हर दिन तनाव में डूबा रहता। पायल रोज रोज उसे ताने मारती, कब तक तुम बहाने बनाओगे? अभी सारे बिल भरने बाकी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं रिंकी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। पायल की यह धमकी इंद्रजीत के मन पर चोट कर गई। वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक रात जब इंद्रजीत अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था तो उसकी नज़र अचानक एक पुरानी अखबार पर पड़ी जिसे उसने न जाने कब से उठाकर देखा नहीं था। अखबार की एक हेडलाइन ने उसकी दुनिया बदल दी। उसमें लिखा था, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, धन का असीम स्रोत या मौत का रास्ता। इंद्रजीत ने पूरा लेख पढ़ा और उसमें बताया गया था कि कर्ण पिशाचिनी एक प्राचीन आत्मा है जिसकी सिद्धि करने से व्यक्ति के पास असीम धन और शक्ति आ जाती है, परंतु इसके लिए कुछ खतरनाक और कठिन नियमों का पालन करना होता है। यह लेख पढ़कर इंद्रजीत के मन में लालच ने जगह बना ली। उसने ठान लिया कि अब यही उसका आखिरी मौका है। इंद्रजीत तुरंत एक नामी तांत्रिक के पास पहुंचा जो इस सिद्धि में माहिर माना जाता था। तांत्रिक ने पहले उसे डांटते हुए कहा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, इसे छोड़ दो। कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन मारे जाते हैं और उनकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन इंद्रजीत ने जोर देकर कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मुझे बस धन चाहिए। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, बीच में इस प्रक्रिया को छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निगल जाएगी और तुम सभी की आत्माओं को अपने कब्जे में लेकर अपनी दुनिया में ले जाती है।
उसने इंद्रजीत को पूरी विधि बताई कि उसे ये विधि 21 दिनों में पूरी करनी है। तब आखिरी दिन कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो जाएगी और उसकी कुछ शर्तें होंगी, वो तुम्हें माननी होंगी, नहीं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगी और तुम्हें मार देगी। 21 दिन तक इंद्रजीत को अपने मल और पेशाब का सेवन करना होगा और इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं खा सकता और उसे अपने मल को अपने शरीर पर लगाना होगा और बिना किसी रोशनी के, बिना नहाए, बिना किसी से बात किए पूरी तरह अंधेरे में रहना होगा। हर दिन कर्ण पिशाचिनी को अपने मन से बुलाना होगा और तांत्रिक ने उसे कुछ मंत्र भी बताए जो कि उसे साथ में पढ़ने हैं। यह सब सुनकर इंद्रजीत के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन धन की लालसा ने उसके दिल में डर को दबा दिया। वो घर लौटकर अपनी पत्नी पायल से कहने लगा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर जाना होगा, तुम भी अपनी माँ के घर चली जाओ। पायल उसकी बात मान गई और अगले ही दिन अपनी बेटी रिंकी को लेकर माँ के घर चली गई। उस रात से इंद्रजीत ने विधि शुरू कर दी। पहले दिन उसे खुद पर घिन आई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसका शरीर और आत्मा कर्ण पिशाचिनी को बुलाने में डूबते चले गए। 18वें दिन से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चलने की। 20वें दिन से उसे अपने चारों ओर काले धुंधले साए दिखने लगे। हर रात जैसे ही घड़ी रात के 3 बजाती, उसके कमरे में अचानक तापमान गिर जाता और उसे अपने शरीर पर किसी की अदृश्य उंगलियों का स्पर्श महसूस होता। उसकी सांसें तेज हो जाती, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। 21वीं रात बेहद भयानक थी। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, इंद्रजीत को लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। अचानक उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं आ गई हूं। इंद्रजीत ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और वहां सामने कर्ण पिशाचिनी अपने सुंदर रूप में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक। उसने इंद्रजीत से अपनी शर्तें रखी। उसने कहा, तुम अब सिर्फ मेरे हो। अगर किसी और औरत ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हें मुझे अपनी पत्नी की तरह हर सुख देना होगा। इंद्रजीत ने डर के मारे हामी भर दी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम कितने भयानक होंगे। अगले ही दिन इंद्रजीत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे न्यूज़ चैनल में प्रमोशन मिला और वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसके पास अचानक से इतना धन आ गया कि उसने अपना फ्लैट भी खरीद लिया। उसने पायल को पैसे भेजे, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर बैठा रहा। कुछ ही हफ्तों बाद पायल अचानक घर वापस आ गई। इंद्रजीत को देखकर वह खुश हो गई, लेकिन इंद्रजीत के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पायल से कहा, तुम वापस चली जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो। लेकिन पायल उसकी बात नहीं मानी। वो कमरे में
चारों ओर अजीब सा अंधेरा देखकर डर गई और बोली, यहाँ इतनी घुटन क्यों हो रही है? खिड़कियां बंद क्यों हैं? लाइट क्यों बंद है? इंद्रजीत के पास जवाब नहीं था। तभी पायल ने इंद्रजीत को गले लगाया और उसी क्षण कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी लाल जलती हुई आंखें, उल्टे पैर, लंबे नाखून और भयानक चेहरा देखकर पायल घबरा गई। कर्ण पिशाचिनी ने पायल के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए ले जाना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। पायल चीख रही थी, इंद्रजीत बचाओ, लेकिन इंद्रजीत कुछ नहीं कर पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी ने अपने नाखूनों से पायल के पेट पर जोर से वार किया और उसकी जान ले ली। इंद्रजीत शून्य की स्थिति में पहुंच चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने उसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया और उसे घसीटते हुए बेडरूम में ले गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब इंद्रजीत की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वो हर वक्त कर्ण पिशाचिनी के कब्जे में रहता, लेकिन उसकी आत्मा रोज पायल की मौत की सजा भुगत रही थी। वो खाना पीना सब भूल चुका था। उसका मन बार बार पायल के शब्दों और रिंकी की हंसी में खो जाता था। रात के वक्त जब इंद्रजीत सोने की कोशिश करता तो पंखे पर कर्ण पिशाचिनी उल्टी लटकी रहती। जब भी वो आंख खोलता, उसकी लाल आंखें उसे घूर रही होती। वो हंसी, वो साए, सब कुछ उसे हर पल डराते रहते थे। एक दिन इंद्रजीत की माँ का फोन आया। माँ ने उसकी आवाज सुनकर महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो इंद्रजीत के घर आई, लेकिन वहां उन्हें इंद्रजीत कहीं दिखाई नहीं दिया। तब इंद्रजीत के माता पिता ने एक अनुभवी तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने इंद्रजीत के घर आए और उन्होंने देखते ही समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर उन्होंने वहाँ कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ गए और उन्होंने उसी रात एक बड़ी पूजा रखी, जिसमें उन्होंने इंद्रजीत के माता पिता को भी बुलाया और उन्होंने वहीं पर उन्हें सारी कहानी बताई कि कैसे इंद्रजीत ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि ली और उसे अपने जीवन में एक मौत के साए की तरह बुला लिया। यह सब सुनकर इंद्रजीत के माता पिता बहुत डर गए और उनसे गिड़गिड़ाकर रो रो कर अपने लड़के की जिंदगी की भीख मांगने लगे। तांत्रिक ने भी उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी और अगले ही दिन वे तांत्रिक इंद्रजीत के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं जो भी इसमें सिद्धि करूंगा, आप लोगों को इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं तो इसमें इंद्रजीत की जान चली जाएगी। और तब तांत्रिक वहां आए और उसने कमरे में एक बड़ा शक्तिशाली गहरा घेरा बनाया। इंद्रजीत को उस घेरे के अंदर बैठा दिया गया और तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर
कर्ण पिशाचिनी के उल्टे पैरों के निशान बनने लगे और वो भागने की कोशिश करने लगी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तांत्रिक की शक्तियां और मंत्र उसे काबू में लाने लगे। तभी दीवार पर कुछ और पैरों के निशान उभरने लगे। यह निशान उन आत्माओं के थे जिन्हें तांत्रिक ने बुलाया था। ये दो आत्माएं कर्ण पिशाचिनी को पकड़ने के लिए आई थीं और उसे पूरे घर में घसीटते हुए भगा रही थी। और उस प्रहार से कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। उस पर प्रहार कर रहे थे। कर्ण पिशाचिनी दर्द और गुस्से में चीख रही थी, लेकिन उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो रही थी। कमरे में हर जगह खून की बूंदें गिरने लगी। वो चिल्लाने लगी, तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते, ये मेरी जगह है। अंत में तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर्ण पिशाचिनी को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। इंद्रजीत की सांसें अब तक थमी हुई थी, लेकिन वो जिंदा बच गया था। तांत्रिक ने इंद्रजीत से कहा, तुम्हें हमने बचा तो लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो मार देती है। कोई भी उसे बुलाकर बच नहीं पाता। अब तुम फिर कभी ऐसी साधनाओं में नहीं पड़ना। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। इंद्रजीत ने तांत्रिक की बात सुनकर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और चेहरे पर डर और दुख का मिश्रण साफ झलक रहा था। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कोई आसान सिद्धि नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, जिसमें लोगों की जान चली जाती है। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।